नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हो। आज जो चैनलिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ फुल मून की चैनलिंग है और इसके बाद की चैनलिंग है, बट सिर्फ़ और सिर्फ डीएम की एनर्जी है। आज मैं डीएफ के बारे में बात नहीं करूँगी, बट इनडायरेक्टली डीएफ के बारे में बात हो ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज बताती हूँ। एक्चुअली पिछले 3-4 दिनों से मुझे इतनी हैवी एनर्जी पिक हो रही थी डीएम की कि पहले तो मुझे लगा कि शायद ये डीएफ की एनर्जी है, बट उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं, ये डीएफ की एनर्जी नहीं है। आप लोग जो अभी 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा छटपटाहट, घबराहट, रोना धोना, अचानक से सैड हो जाना, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करना, थ्रोट में पेन होना, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस करना, या फिर अगर पास्ट में कोई गलतियाँ हुई थी तो उसके लिए रिग्रेट फील करना, ये सब जो भी एनर्जी आप लोग रिसीव कर रहे हो ये डीएम की एनर्जी है और यही आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी कर रही है और ट्रिगर भी मिल रहे हैं। तो चलिए, अगर इस तरह की एनर्जी किसी के साथ भी अभी हो रही है तो फिर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल जाए। एक्चुअली ये वीडियो मुझे पहले ही बनाना चाहिए था, बट एनर्जी को समझना भी ज़रूरी होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भी अभी थ्रोट में पेन है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी एक छोटी सी गलती और एक गलत चैनलिंग की वजह से आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके अपडेट करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। ओके, एंड अभी जो पिछले मून से, मतलब जैसा कि कल हम लोग जान रहे हैं कि कल भी फुल मून था और आज भी फुल मून है। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मेरे घर में पूजा चल रहे थे सत्यनारायण भगवान की, तो इसके लिए मैं बिज़ी थी, टाइम नहीं निकाल पाई। बट आज जो डिवाइन के तरफ से मुझे यूनियन के साइन मिले हैं, ठीक है, ये चैनलिंग करने से पहले जब मैं संध्या दीपक दे रही थी तो वो फ़ोटो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो हमारे घर के मंदिर की है। आप लोग उस दीपक के लॉ को देखिए और दीपक के लॉ में यूनियन के साइन को देखिए और ज़रूर अपने अपनी मनोकामनाओं को कीजिए, क्योंकि मैंने भी डिवाइन से मांगा है, हमारे सोल फैमिली के लिए मांगा है। आप भी मांगिए, अपने यूनियन को मांगिए, अपने यूनियन को क्लेम कीजिए और अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगिए। जो भी अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए। डेफिनेटली डिवाइन आप लोगों के भगवान आप लोगों के हर एक प्रॉब्लम्स को ज़रूर हरेंगे, क्योंकि श्री हरि श्री सत्यनारायण भगवान को ही कहा जाता है और वो दुखों को हरने वाले ही हैं। ठीक है, और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो सबसे पहले मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन सभी ने आज बहुत प्यारे प्यारे मुझे मैसेजेस किए हैं। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की जो चाहते हैं, जो प्यार है, उस पर बस खरी उतर सकूं और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हुई बातें। अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअली डीएम के साथ चल क्या रहा है, क्योंकि कल से जो डीएम की बहुत हैवी वाली एनर्जी पिक हो रही है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ऐसा हो रहा है कि सडन, मतलब ये डीएफ अपने आप में फील कर पाएंगे कि सडन आप लोग ठीक हो, अपने काम में मस्त हो, अपने आप में फोकस्ड हो, अपने आप के ऊपर बहुत ही मतलब
न्यूट्रल हो, बिल्कुल भी न्यूट्रल हो, डीएम की याद भी नहीं आ रही है, डीएम के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आप बैलेंस्ड हो बहुत हद तक, अपने डीएम को लेट गो कर रहे हो या फिर अपने काम के ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस्ड हो, हम डीएम के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप एकदम से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अचानक से एकदम चुप हो जा रहे हो या फिर अचानक से एकदम सैड हो जा रहे हो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात तक करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, सही तरीके से खाने का भी मन नहीं कर रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ अगर आपसे गलतियां हुई हैं पास्ट में तो उसके लिए आप लोगों को गिल्ट फील हो रहा होगा, सेपरेशन वाली बातें याद आ रही होंगी सडन, या फिर बहुत ऐसी जो मिसिंग एनर्जी है वो याद आ रही होगी, मतलब सडन एकदम ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से मुझे ये क्या हो गया, मैं अपने डीएम को इतना मिस क्यों करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, इतना कि आप रोने लग रहे हो, छटपटाने लग रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये आपकी एनर्जी नहीं है। थोड़े वक्त के बाद जैसे ही आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे या फिर अपने डीएम से थोड़ा सा टेलीपैथी करोगे, उसके बाद ये फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जा रहा है, ठीक है, या फिर मिल चुका होगा, मिल जाएगा ऐसा करने से। अगर आपको डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हो रही है तो अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए और अपने डीएम के साथ टेलीपैथी कीजिए, उनको ये आश्वासन दीजिए कि आप उनके साथ हो, ये मिसिंग एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपके डीएम अभी बहुत बुरी तरीके से तड़प रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और ये जो आज की जो फुल मून है ना, ये श्रावण के पहले की फुल मून है और गुरु पूर्णिमा की फुल मून है। ये फुल मून अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इस फुल मून के आने से पहले तक, जाने तक, इस फुल मून ने ना डीएम को बहुत इमोशनली डिसबैलेंस करके रख दिया है और बहुत बुरी तरीके से उन्हें झकझोर के रख दिया है अंदर तक। ऐसे में आपके डीएम आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। उनको उनकी सारी गलतियों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ किया था और क्या क्या उनसे गलती हुई थी। ऐसे में वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, ठीक है। दो तरह के डीएम की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ और दोनों तरह की डीएम की एनर्जी को मैं बताऊँगी। एक जो बहुत ढीठ टाइप से डीएम है, मतलब बहुत जिद्दी वाले डीएम है, मैट्रिक्स ट्विन भी बोल सकते हो, या फिर आप मतलब बहुत जिद्दी वाले डीएम बोल सकते हो। ऐसे डीएम 20 to 25% डीएम होंगे, या फिर मतलब 20 to 25% के एवरेज में मैं पकड़ लूँ तो ऐसे डीएम बस इतने ही लेवल पे है, इतने ही परसेंटेज पे है, बट बहुत ही जिद्दी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ रहे हैं, वो अपने डीएफ से कम्युनिकेशंस नहीं कर रहे हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और इसी वजह से उनके डीएफ की ये सिचुएशन है, ठीक है। ये तो रही एक तरह की डीएफ की सिचुएशन। तो आप ऐसे में डीएफ इनर वर्क कीजिए, आप देखिए कि आप कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हो और आप लोगों के बीच में ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ऐसी कौन सी बातें हुई थी पास्ट में जिसको इस टाइम पीरियड पे हील करने की ज़रूरत है। तो उसको आप हील कीजिए, जड़ से उस प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए, ठीक है। अब जो दूसरी तरह की डीएम की जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, दूसरी तरह की जो डीएम है वो कुछ ऐसे हैं जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये जो फुल मून है, एक तरह के डीएम ऐसे भी हैं जो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने डीएफ के तरफ डिमांडेबल हो रहे हैं। मतलब या तो वो अगर थोड़ा बहुत सेपरेशन है तो फटाक से आपका डीएम का मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, सडन वो मिलने के लिए कहेंगे आपसे, या फिर मिलना चाहेंगे, या फिर चाहेंगे आपके साथ एक रोमांटिक डेट पे जाना, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहेंगे, या तो फिर आपसे ओपन अप होना चाहेंगे और आपके साथ सेक्सुअली बातें भी करना चाहेंगे। और इसकी वजह से
आप लोगों को बहुत सारी गलतफहमी हो सकती है, और इस बात की वजह से अगर आप डीएम की बातों को नहीं मानते हो तो फिर आप लोगों के बीच में कहासुनी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत सेपरेशन भी आ सकता है, या तो फिर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी वाली झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह की डीएम की सिचुएशन ये मुझे पिक हो रही है कि आपके जो डीएम है वो इस तरह का रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं डीएम इस टाइम पीरियड पे, और अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। तो वो आपको दिखाएंगे, जताएंगे अपने प्यार को। मतलब जो लोग यूनियन में हो वो ऑलरेडी, यहाँ पे दो तरह की एनर्जी, एक सेपरेशन वाले डीएम की है और एक यूनियन वाले डीएम की है। जो लोग यूनियन में हैं वो अभी बहुत ज़्यादा अपने डीएफ पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं। मतलब इमोशनली, मतलब अपनी हर एक बात को, अपनी हर एक टेंशन को कहीं ना कहीं वो शेयर कर रहे हैं और ओपन अप हो रहे हैं। मतलब अगर उनको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है या फिर कोई अगर मेंटली प्रॉब्लम है, अगर काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आपसे वो बोलेंगे, डिस्कस करेंगे और आपसे राय लेना भी पसंद करेंगे। या तो फिर आपको वो दिखाएंगे कि जो पहले ओपन अप नहीं होते थे, पहले कुछ बोलते नहीं थे, पहले अपने बारे में कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझते थे, अब वो आपको धीरे धीरे करके सारी बातों को बताएंगे। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि अपने डीएम को समझिए और उस हिसाब से एक्शन लीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कभी किसी की सेम नहीं होती है। तो ऐसे में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्या स्टेप लेना है, आपको अपने डीएम को कैसे हैंडल करना है, ये बातें खुद आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी जर्नी को उसके बाद। ठीक है, क्योंकि बिना एक तरह की गाइडेंस कभी किसी के लिए सेम नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी की ब्लॉकेजेस, ट्विन फ्लेम जर्नी की सिंक्रोनिसिटी, उसके टाइमलाइन, उसके पास्ट लाइफ कर्मास, इस लाइफ के कर्मास, आपके डीएम के साथ कर्मास, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो कोई भी बिना जाने आपको कभी भी गाइड नहीं कर सकता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको लेना होगा। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, गो विद फ्लो रहिए। ठीक है, अगर आप लोग यूनियन में हो और अपने डीएम को हैंडल कर रहे हो तो गो विद फ्लो हो जाइए डीएम के साथ, दैट इज़ बेटर। ठीक है, डीएम को मौका दीजिए ओपन अप होने की, हो सके तो उनसे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए कि वो आपके साथ सारी बातें कन्फेस कर सके। मतलब सारी बातें एक दोस्त की तरह न्यूट्रल होकर आप समझो, और अगर वो थर्ड पार्टी के बारे में भी आपसे कुछ कह रहे हैं तो उन्हें सुनिए, एक अच्छे मित्र की तरह उन्हें सुनिए और एक अच्छे मित्र की तरह उन्हें सजेशंस दीजिए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, भले ही आपको चाहे जितना ही पेन क्यों ना हो रहा है, पर डीएम को मत दिखाइए ऐसे। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। बाद बाकी जो डीप लेवल की बातें होती हैं वो डेफिनेटली ऐसे कभी किसी के लिए लागू नहीं होती, तो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाद बाकी आपके पास फ्री विल है, आप चाहे जो भी डिसीजन लो। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है और आपको अपने डीएम को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। ठीक है, सेकंड थिंग, जो सेपरेशन में है उनको बहुत बुरी तरीके से अभी ट्रिगर मिल रहा है, डिवाइन के द्वारा भी बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर मिल रहा है, और आपके डीएम की बहुत बुरी वाली एनर्जी पिक हो रही है। मतलब बहुत मिसिंग वाली, बहुत बेचैनी और घबराहट, छटपटाहट वाली एनर्जी आप लोगों को पिक हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है, बस अपने बातों को, जो भी आपको पास्ट की बातें कुछ याद आ रही है या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशंस को याद कराया जा रहा है, तो उसको हील कीजिए, उस पैटर्न को हील कीजिए। या फिर कोई भी ट्रॉमा है ऐसा जो आपके मन में घर करके बैठ गया है, आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका कोई ऐसा पैटर्न है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, जिसको हील करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हील कीजिए। ठीक है, और डिवाइन भी आपको ट्रिगर
देंगे, मतलब डिवाइन के तरफ से भी आपको ट्रिगर मिलेगा। और हो सकता है कि जो लोग सेपरेशन में हो उसको डीएम की कुछ पास्ट मेमोरी दिखाई जाए, या फिर ऐसा कुछ याद आ जाए आप लोगों को, या फिर ऐसा कुछ दिखाया जाए किसी, अगर डीएम नहीं तो कोई और उस लेवल पे उसी तरीके के सिचुएशन को आपको ट्रिगर करेगा। कोई सोलमेट, या फिर कोई कार्मिक, या फिर कोई फॉल्स ट्विन, या फिर आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई घर के लोग उस तरह के सिचुएशन को आपको ट्रिगर कर देगा, वो बातें याद दिला देगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाओ, परेशान हो जाओ कि अरे ये क्या हो रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। जैसे कि लास्ट चैनलिंग में भी मैंने कहा था कि अभी इस टाइम पीरियड पे कार्मिक क्लियरिंग का टाइम पीरियड चल रहा है, तो कार्मिक लोग एकदम फुल एंड फाइनल लेवल पे आ रहे हैं हीलिंग करवाने के लिए, क्योंकि अब उनको पूरी तरीके से लेट गो करना है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी आज, वैसे तो आफ्टर फुल मून की डीएम और डीएफ की एनर्जी मैं पूरी तरीके से अपलोड करूँगी, बहुत जल्द अपलोड करूँगी, 1-2 दिन के अंदर। बट इससे पहले मैं कह दूँ कि अभी इस टाइम पीरियड पे ना एक्चुअली पिछले कुछ वक्त के पहले एक्चुअली मुझे भी ब्रीदिंग इशू हो रही है। पता नहीं इतनी हैवी एनर्जी है डीएम की ना कि मुझे भी थ्रोट में पेन हो रहा है, ब्रीदिंग इशू हो रही है, बोल नहीं पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है मुझे इस टाइम पीरियड पे। इसलिए मैंने अभी कहा कि मुझे रिकॉर्डिंग करना ही है हर हाल में। मैं अभी बहुत सारे कामों को छोड़ के मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यकीन मानिए मेरा फ़ोन भी अभी सही नहीं चल रहा है, बट फिर भी एनीवे अभी जो है इस टाइम पीरियड पे आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखना, जिन लोगों के साथ भी हो रहा होगा, नीचे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले चैनलिंग में ही अपडेट किया था, शायद 2 महीने पहले, कि 2020 का टाइम पीरियड का सर्कल जोन चल रहा है। अभी से ये जो श्रावण मंथ आया है, ठीक है, आ रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। इस श्रावण मंथ में ये जो 58 डेज का श्रावण, मतलब पूरे अगस्त मंथ और पूरे 7/7 के पोर्टल तक, ठीक है, पूरे 7/7 और के पोर्टल तक आप लोग देखोगे कि 2021 का जो टाइम पीरियड था ना, वो आप लोगों के लाइफ में अभी रिपीट होंगे। ये पूरे 7/7 के पोर्टल तक मैं उसका भी एक पूरा चैनलिंग दूंगी। मतलब कल से ये चीज़ें, आज से ही एक्चुअली ये चीज़ें स्टार्ट हो गई कि उसके लिए ट्रिगर मिलना शुरू हो गया है। लास्ट टाइम पे भी 2021 पे जिन लोगों ने भी हीलिंग किया हो, जो नए अवेकनिंग सोल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, नए अवेकनिंग के सोल के साथ भी ये चीज़ें रिपीट होंगी कि 2021 का पैटर्न आप लोगों को दिखाया जाएगा। बट शायद आप लोगों को उतना समझ में ना आए, बट जो पुराने हीलर हो, जो अपनी जर्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो, उनको अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोग 2021 में जिस चीज़ के लिए भी हीलिंग किया था, या फिर जो भी आपका अधूरा काम था, जो आपके डिज़ायर थे, जो आप फुलफ़िल नहीं कर पाए थे, और जिन लोगों को भी आप पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाए थे, जो भी कार्मिक पर्सन थे, या फिर एनर्जी सकर थे, एनर्जी वम्पायर थे, जिन लोगों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत थी, उन लोगों के लिए फिर से आपको डिवाइन की तरफ से ट्रिगर किया जाएगा इस टाइम पीरियड पे, ताकि आप फुल एंड फाइनल उनको एकदम से अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो, और एकदम से उनके लिए जो भी बचा कुचा हीलिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और जो भी 2021 का पेंडिंग काम था, आपका कोई भी डिज़ायर, जैसे आपको मान लो कुछ खरीदना था, कोई आपका ड्रीम था, जैसे स्कूटी खरीदना, या फिर बंगलो खरीदना, या फिर 4 व्हीलर खरीदना, एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर जॉब में प्रमोशन मिल जाए, कुछ भी डिज़ायर था, कोई भी जो ऐसा कुछ वर्क जो कंप्लीट नहीं हो पाया हो, वो ये 2023 में फिर से रिपीटेडली वही सारी काम आपको डिवाइन करने के लिए कहेंगे। और वो सारे काम जो 2021 में कंप्लीट नहीं हो पाया, वो 2023 में ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी चैनलिंग है। अभी जिस लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा ना, प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि किन लोगों के साथ ये एनर्जी रिपीट हो, मतलब क्या कह रहे हैं, रेजोनेट हो रही है, और किन लोगों के साथ 21 वाली एनर्जी फिर से मेस्टअप हो रही है, मतलब फिर से वो एनर्जी 2021 वाली एनर्जी आप लोग रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो मिक्स मत करिएगा,
कुछ किसी भी चीज़ को। ये सिर्फ़ और सिर्फ डीएम की एनर्जी मैंने अपडेट किया, और मैं बहुत जल्द डीएफ की एनर्जी भी लाऊंगी। आफ्टर फुल मून के बाद की भी एनर्जी आप लोगों को दूंगी। वो तो बहुत ही एकदम अमेजिंग वाली एनर्जी होने वाली है, डीएफ की और डीएम की एनर्जी जो भी होगी। और बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट भी होगा उसमें, बहुत बड़ी एक बहुत ही प्यारी सी मीठी एनर्जी होगी उसमें। तो एनीवे चलो, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।